हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एक्सेल में रिव्यू टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए गाइस, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, हम एक्सेल में स्पेलिंग को समझने के लिए कि स्पेलिंग का क्या यूज़ है कुछ टाइप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कमेंट की जगह कमेंट लिख दिया। ओके गाइस, अब मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि एक्सेल में स्पेलिंग कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए आप इसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप स्पेलिंग में जाएंगे। स्पेलिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। आपको सही स्पेलिंग को ले लेना है। ये हमारा कमेंट का है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और चेंज में जाकर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप ओके करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमने कमेंट लिखा था वो उसकी जगह कमेंट आ चुका है। क्लियर गाइस? चलिए गाइस, हम इस थिसारस को समझते हैं। हम थिसारस को समझने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अब मान देखिए यहाँ पे हमें एक क्लिपबोर्ड जैसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें उससे संबंधित सर्च करनी है आपको टाइप कर लेना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, कंप्यूटर। आपको यहाँ पे ओके करना है तो कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें सर्च करेगा। क्लियर गाइस? अगर आप इंटरनेट कनेक्ट रखते हैं तो उससे संबंधित और भी चीज़ें वो सर्च करके बताएगा। अभी फ़िलहाल इस सिस्टम में जितना रिकॉर्ड है उतना ही शो कर रहा है। क्लियर? तो इसके लिए इंटरनेट का कनेक्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम मान लीजिए टेबल सर्च करेंगे। देखिए, आप टेबल से संबंधित चीज़ों को सर्च करके यहाँ पर दिखा देता है। आपको जिसे लेना है आप उसे सेलेक्ट कर लें। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा थिसारस। कमेंट को समझें कि कमेंट के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इसके लिए हम टेबल में कुछ लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने नंबर ही लिख लिया। आप नंबर को सेलेक्ट कर लें। मैं एग्जाम्पल के लिए नंबर ले रहा हूँ। हम नंबर से काम करेंगे। आपको जो लिखना है आप लिख लेंगे। मान लीजिए हमें इसे कमेंट में फिल करना है तो मैं इसे कुछ इस प्रकार से कलरफुल कर ले रहा हूँ।
मान लीजिए गाइस हमें इस नंबर में कमेंट पास करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम इस पे जाएंगे रिव्यू में, यहाँ पे हमें न्यू कमेंट पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे जो भी 6 नंबर के ऊपर कमेंट पास करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। गाइस ये तो नंबर हैं, आप इसकी जगह कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहें तो टेक्स्ट टाइप करके उस पर कमेंट हाइड ये शो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इस नंबर में लकी नंबर, इस पर कमेंट पास कर दिया मैंने। मैंने इस प्रकार कुछ कमेंट्स पास कर दिए हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से हम कमेंट्स ले सकते हैं और जिसके ऊपर हमें कमेंट्स डालना है हम डाल सकते हैं। क्लियर, ये हमारा नेक्स्ट का है। आप नेक्स्ट करेंगे तो वो कमेंट्स आते जाएगा। आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ हमने कमेंट्स डाला है वो कमेंट्स हमको शो करके दिखा रहा है। ये हमारा प्रीवियस है। बैक जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा हो गया क्लियर का प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट का नेक्स्ट और प्रीवियस कमांड। यहाँ से आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसे डिलीट करना है तो ओके गाइस, तो हम यहाँ से कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है गाइस ऑप्शन शो हाइट का। ठीक है, हमें मान लीजिए शो करना है या हाइट करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वो शो हो जाता है। क्लियर गाइस। अब मान लीजिए इसको हमें हाइड करना है तो क्लिक कर दिए। इसको करना है
आप इसे शो कर दीजिए, तो ये कमेंट शो होते रहेगा। हाइड करना है तो इसे जाके हाइड कर दीजिए, हाइड हो जाएगा। क्लियर गाइस? मैं कुछ कमेंट्स रख ले रहा हूँ, न्यू कमेंट्स। इसके बाद गाइस मान लीजिए हम शो ऑल कमेंट्स में जाएंगे, तो जितने भी कमेंट्स रहते हैं उसको वो शो कर देता है। आप देख पा रहे हैं, जितने भी कमेंट्स रहेंगे उन सबको यहाँ पे वो शो कर देगा। हमने जो पहले लिखा था उसको कमेंट्स को डिलीट कर दिया था, इसलिए वो उसको शो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद के सभी कमेंट्स को वो शो करेगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप दोबारा से क्लिक कर दें, वो अपने आप हट जाएगा। ओके गाइस, तो ये तो आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये गाइस हम प्रोटेक्ट शीट को समझते हैं कि प्रोटेक्ट शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए हम कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हमने कोई सा फाइल यहाँ पे क्रिएट किया। ओके गाइस, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार हमने कोई फाइल क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आपको रिव्यू में जाना है और यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको पासवर्ड देने के लिए कहेगा, तो आप पासवर्ड दे देंगे। हमने कुछ 4 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे दे रखा। यहाँ पे आपको ओके करना है। दोबारा से आप वही पासवर्ड डाल देंगे। ओके गाइस, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो वो टाइप नहीं होगा। ओके गाइस, यहाँ पे वो प्रोटेक्ट हो गया है। हम जब भी कुछ लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे वो टाइप नहीं हो रहा है। क्लियर गाइस? कुछ इस प्रकार से शो करेगा। अब इसे हम अनप्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे और हमें वही पासवर्ड को डाल देना है। आप ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं आप कुछ भी चेंजेस ला रहे हैं वो चेंज हो जा रहा है। क्लियर गाइस? तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आप देख सकते हैं ये पेज में पूरा फिल हो गया है और इसे हम अब चेक करेंगे कि ये कितने पेज में आ रहा है। इसे जानने के लिए हम चेक करेंगे कि ये कितने पेज में आ रहा है। तो कंट्रोल F2 बटन आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं 1 ऑफ 8 पेज में ये इसे शो कर रहा है। ओके, आप देख सक रहे हैं ये 8 पेज में इसे शो कर रहा है। अब मान लीजिए हमें इसे 3 पेज में दिखाना है, ओनली 3 ही पेज में हमें इसे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा विड्थ है, ये हमारा जो हाइट है, इसमें आपको चेंजेस लाना है। यहाँ पे आप 1 कर देंगे
और यहाँ पे आप 3 कर देंगे। क्लियर गाइस? और यहाँ पे आप इसे चेक कर लेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल F2 बटन प्रेस करके। यहाँ पे आप देखिए गाइस 1 of 3 पेज, ये इसे 3 पेज में चेंज कर देता है। आपको अलग से और कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्लियर गाइस? मान लीजिए गाइस आपको 2 पेज में चेंज करना है, तो आप यहां पे जाकर 2 कर देंगे और कंट्रोल F2 बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। यहां पे आप देखेंगे कि जो आपका पेज है वो 2 पेज में आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है, मैटर है, वो छोटे छोटे में आएगा, लेकिन वो 2 पेज में आ जाएगा। क्लियर गाइस? तो पेज को सेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर गाइस? चलिए अब मैं इसे दोबारा से ऑटोमेटिक में चेंज कर देता हूं। अब इसे समझते हैं गाइस हम। ये हमारा 100% रहता है शुरुआत में। तो देखिए गाइस ये हमारा 100% रहता है और ये ऑटोमेटिक में रहता है। यहां पे हम इसे जानने के लिए अब करते हैं। तो यहां पे देखिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इसका स्केल कितना है, ये कितने पेज में आ रहा है। तो आप कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे। आप कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 1 से 8 पेज में आ रहा है। क्लियर? अब मान लीजिए आप इसके स्केल को कम कर देते हैं। अब जैसे इसके स्केल को कम करेंगे आपका पेज उतना ही कम होता जाएगा। मान लीजिए मैं इसे 80 में कर देता हूं। अब यहां पे हम चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं 1 of 6 पेज में यही से शो कर रहे हैं। मान लीजिए हमें और कम करना है तो हम इस 80 को और कम कर लेते हैं। यहां से आप चेक कर लें कंट्रोल F2 बटन। ये 6 पेज में शो कर रहा है। यहां से आप कंट्रोल F2, आप देखेंगे कि इसे 3 पेज में आप चेंज कर दिया है। देखिए गाइस आप इसे 2 पेज में भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर से आप थोड़ा और कम कर लीजिए और कंट्रोल F2 बटन प्रेस करके इसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर से 1 of 2 पेज में हो उसे शो कर रहा है। चलिए अब ये तो आपका क्लियर हो गया होगा स्केल टू फिट का यूज हम कहां करते हैं। क्लियर गाइस? इस तरह से मान लीजिए मैंने कुछ मैटर को टाइप कर लिया। अब इसके बाद में आप जाएंगे गाइस तो सबसे पहला वाला हमारा ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये व्यू ग्रिड लाइन का है। तो आप जैसे ही इसे अनटिक करेंगे तो आप देखिएगा गाइस इसका जो ग्रिड लाइन है वो हट जाता है। आप देख पा रहे हैं ये जो ग्रिड लाइन है वो हट जाता है। क्लियर गाइस? तो ये हमारा ग्रिड लाइन हो गया। अब मान लीजिए हम इसको इसमें ग्रिड लाइन देना चाहते हैं तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम कंट्रोल F2 बटन प्रेस करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर वो ग्रिड लाइन को इसमें शो कर रहा है। हमारा अगर नॉर्मल प्रिंट आउट में देखेंगे
अगर हम इसे हटा देते हैं और इस प्रकार हम देखेंगे, अगर कंट्रोल F2 बटन प्रेस करके, तो हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर हम इसके साथ ग्रिड लाइन चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ग्रिड लाइन इस पे आ जाएगा। और जब भी आप कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे तो पेज पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आपको प्रिंट आउट चाहिए रहेगा तो आप यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे और प्रिंट दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका वो प्रिंट आउट आएगा। क्लियर है? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रिंट से हमारा ये इस प्रकार से शो होगा। मैं इसे जैसे हटाता हूं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और इसे मैं टिक करता हूं तो कुछ इस प्रकार से। अब आपको प्रिंट आउट देना है तो आप इसको क्लिक कर देंगे, आपका प्रिंट आउट इस ग्रिड लाइन के साथ में निकल जाएगा। क्लियर? चलिए यहां पर से हम इसे अब अनटिक कर देते हैं। तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा ग्रिड लाइन है, यहाँ पर जो एक्सेल सीट में दिखाई पड़ रहा है। इसे हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये देखिए, और ये हमारा इसका प्रिंट का ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन लाने के लिए। चलिए अब हेडिंग को हम समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा हेडिंग है। जैसे ही मैं इसे अनटिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हेडिंग गायब हो जाएगा। दोबारा से आप टिक कर दीजिए, हेडिंग आ जाएगा। तो ये हेडिंग को लाने के लिए और अनटिक हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमें प्रिंट देना है। अब मान लीजिए हमें प्रिंट आउट निकालना है इस हेडिंग के साथ में, तो हम यहां पे क्लिक कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि इसका प्रिंट आउट कैसे आ रहा है। तो आप कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे तो वो हेडिंग के साथ में आएगा। यहां से आप क्लोज कर दीजिए और इसे आप हटा देंगे और कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से शो करेगा। मान लीजिए आपको ऐसे ही अगर चाहिए तो आप इसको टिक कर दीजिए और कंट्रोल F2 बटन प्रेस कर दीजिए। ये आपका हेडिंग के साथ में आ जाएगा। और मान लीजिए आपको प्रिंट ग्रिड लाइन के साथ चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कंट्रोल F2 बटन प्रेस कर दीजिए। आपका वो ग्रिड लाइन के साथ हेडिंग आ जाएगा। और मान लीजिए आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप यहाँ से प्रिंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से आप प्रिंटर का नाम देंगे, जो भी आपके प्रिंटर का नाम है। नाम ले लेने के बाद यहाँ पर से आप पेजेस ले लेंगे। कौन से पेजेस आपको चाहिए, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ से आप ओके करेंगे तो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। मान लीजिए इसकी 4 प्रति चाहिए तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज में 4 टाइप कर देना होगा और ओके करेंगे तो हर एक सीट की वो 4 कॉपी यहाँ पे वो निकाल देगा। आप ओके करेंगे तो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। क्लियर? अरेंज टूल बार को समझते हैं कि अरेंज टूल बार में ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और इसके अंदर आप देखते हैं तो वो कैसे यूज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में कुछ शेप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक शेप ले लिया। यहां से आप दूसरा शेप ले लीजिए।
इसके बाद आप तीसरा शेप ले लीजिए। और इसे मैं कुछ दूसरे कलर में फिल कर देता हूं। क्लियर गाइस? अब हम चाह रहे हैं कि ये जो है हमारा, इसको हमने यहां पर रख दिया। हम इसे चाह रहे हैं ये जो हमारे ऊपर का येलो कलर का शेप है ये सबसे पीछे होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे सेंड टू बैक में, तो आप देखेंगे कि ये सबसे पीछे हो जाता है। क्लियर गाइस? मान लीजिए हमें इसे पीछे रखना है, तो हमें इसे सबसे पीछे रखना है तो हम सेंड टू बैक में फिर क्लिक करेंगे और ये सबसे पीछे हो जाता है। आप देख सकते हैं ये सबसे पीछे हो गया है। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए हमें इसे येलो के जस्ट पीछे में रखना है। येलो के जस्ट पीछे में हमें इसे रखना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि येलो के जस्ट पीछे में ये आ जाता है। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए हमें ये जो हमारा जो सबसे पीछे में है, जो हमारा सबसे पीछे में है, हमें उसे फर्स्ट में लाना है, सबसे ऊपर में। तो हम यहां पर ब्रिंग टू फ्रंट में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा बैक में था वो सबसे फ्रंट में आ गया है, और इसे सबसे पीछे करना है तो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट ले आएगा। क्लियर गाइस? इसके बाद आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। आप यहां पे ब्लू वाले को क्लिक करेंगे और यहां पर आप ब्रिंग फॉरवर्ड को क्लिक कर देंगे, तो वो जो है उससे पहले आ जाता है। देखिए आप कंट्रोल जेड, पहले येलो था, इसके बाद में हमने ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो येलो से वो पहले आ गया। दोबारा से हम फिर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो वो उससे पहले आ जाएगा। तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। मान लीजिए हमें इसे इसके पीछे लाना है, ये वाला इसके जस्ट पीछे में हमको लाना है, तो इसे सेंड बैकवर्ड, और इसे ही ब्लू वाला को हमको इसके आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड। क्लियर गाइस? उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है गाइस? इसके बाद में आप पेज लेआउट में जाएंगे और सिलेक्शन पेन को समझेंगे। यहां पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये आपका 3 शेप है,
ये तीनों शेप के यहाँ पे आई में यहाँ पे शो कर रहा है। मान लीजिए हमें इस शेप को, ये जो सेलेक्टेड है, इस शेप को हमें नहीं दिखाना है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए वहां से वो आई का निशान है वो हट चुका है। मान लीजिए आपको इसे हटाना है या दबा के रखना हुआ है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पर से इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक इसी तरह इसको भी सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक कर दीजिए। लाना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ये वापस आ जाएगा। क्लियर गाइस? मान लीजिए ये अभी हाइड है, इन सबको एक साथ शो करना है, तो आप शो ऑल पर क्लिक करेंगे। क्लियर गाइस? और इन सबको हाइड करना है तो आप हाइड ऑल पर क्लिक करेंगे। क्लियर गाइस? तो ये सिलेक्शन पेज, तो आपको सिलेक्शन पेन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर गाइस? अलाइन को समझते हैं कि अलाइन का यूज हम कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि तीनों एक ही में जाकर सट जाता है। क्लियर गाइस? हम कंट्रोल जेड करते हैं, अलाइन राइट में जाएंगे, तो इस तरह से वो राइट साइड में सभी एक साथ सट जाता है। कंट्रोल जेड करते हैं और यहां पर अलाइन सेंटर, वो सेंटर में सभी एक साथ सट जाता है। क्लियर गाइस? कंट्रोल जेड कर लेंगे। चलिए गाइस, हम अलाइन में ही अलाइन टॉप को समझते हैं। अलाइन टॉप के लिए हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अलाइन टॉप पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अलाइन टॉप पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि वो टॉप साइड में थोड़ा सा सरक जाता है। ठीक इसी प्रकार आप अलाइन बॉटम करेंगे तो बॉटम में हल्का सा थोड़ा सा सरक जाएगा। अलाइन मिडिल में हल्का सा सेट होगा मिडिल में। तो ये हमारा ये अलाइन टॉप, मिडिल और बॉटम का हो गया। इसके बाद गाइस आप डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल में आएंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बराबर लाइन में सेट हो जाता है, दोनों का गैप जो है बराबर हो जाता है। क्लियर गाइस? इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल में जाएंगे तो हल्का सा वो चेंजेस आपको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल होता है। इसके बाद में हमारा व्यू ग्रिड लाइन है। हमारा जो ग्रिड लाइन है वो हट जाता है। यहां से आप फिर क्लिक करेंगे व्यू ग्रिड लाइन पर, तो वो वापस से आ जाएगा। मान लीजिए मैंने इसी के ही 4 रख लिए। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। क्लियर गाइस? हम इसे कुछ इस प्रकार ऐसे रोटेट कर लेते हैं।
अब मान लीजिए गाइस हमें इन चारों को हटाना है, तो हम अगर एक एक करके अगर इस तरह से ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये चारों एक साथ तो जाएगा नहीं। अगर हम इसे हटाना चाहें तो ये चारों एक साथ तो जाएगा नहीं, तो इसे हम एक कंबाइन कर लेते हैं, एक ग्रुप में बांध देते हैं। तो इसके लिए हम चारों को कंट्रोल बटन दबाकर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ग्रुप में जाएंगे और इसे ग्रुप कर देते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ये चार इमेज, चार जो शेप हैं वो एक शेप बन गया है। इसके बाद आप इसे कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। क्लियर गाइस? ये चार इमेज हमारा एक इमेज बन गया है और इसे हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। दोबारा से हम इसे अनग्रुप करने के लिए ग्रुप में जाके अनग्रुप में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि वो चारों अनसेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हम इसे उठाकर अलग भी कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार हम ग्रुप अनग्रुप का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? मान लीजिए ये हमारा शेप है। अब हम इस रोटेट ऑप्शन पर क्लिक करके इसे 90 डिग्री में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, राइट 90 में, लेफ्ट 90 डिग्री में ऐसा, वर्टिकल में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टल में कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त आप गाइस यहां पर से भी इसे रोटेट कर सकते हैं जैसा चाहें। क्लियर गाइस? चलिए, तो ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, हम इस साइज वाले ऑप्शन में आते हैं। इस साइज वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि हमारा जैसे ही एक्सेल में ये साइज वाला ऑप्शन एक्टिव होता है तो आप इसके अगर हाइट में जाएंगे तो ये जो आप हमारा शेप देख रहे हैं उस शेप में आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। देखिएगा, यहां से आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी चौड़ाई आपको बढ़ानी है, यहां से आप चौड़ाई को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके हाइट को लंबा और कम और चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। क्लियर गाइस? उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर गाइस? उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।